चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत सारी इंटरव्यूज और कंपनी में पूछा जाता है। और क्वेश्चन क्या है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू find out total number of लीफ नोड। ये अब तो आप लोगों के प्रैक्टिकल में भी है शायद, जो आप लोग पढ़ते हैं अपने क्लास में। ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, और लीफ नोड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सपोज आपका अगर ट्री है, लीफ नोड क्या है, अगर सिर्फ एक नोड है तो दैट इज लीफ नोड। Here number of leaf node, here 1, here 2. Now in this case leaf node again 2. So in this case leaf node are 3. इतना समझ में आया आपको? किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, तो हमें क्या करना है, लीफ नोड काउंट करनी है। लीफ नोड की कंडीशन क्या होती है? लेफ्ट एंड राइट नल होते उसके। लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर बोथ आर नल। ठीक है, तो हमें जब लेफ्ट एंड राइट पॉइंटर नल हैं तो हमें काउंट करना है, जब उनमें से एक भी नॉट नल है तो हमें काउंट नहीं करना है। फाइन, सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो प्रोग्राम का नाम लिखता हूं मैं, num leaf node एंड रिटर्न टाइप इंटीजर। इंटीजर क्यों? क्योंकि हमें काउंट करना है, काउंट हमेशा इंटीजर में होता है। देन हमारा नोड का टाइप हमने क्या बनाया था, बीटी नोड, तो बीटी नोड लिख देते हैं। और बीटी नोड हमें क्या चाहिए, रूट चाहिए, तो हम रूट ले लेते हैं। रूट हमें कोई पास कर देगा। ठीक है, अब रूट पास करते ही सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि क्या रूट खुद तो नल नहीं है ना, कि रूट खुद तो नल नहीं है। अगर रूट नल है तो उस केस में आप क्या करते हो, इफ रूट डबल इक्वल टू नल, तो आप क्या करते हो, रिटर्न 0। फाइन, अब सेकंड केस क्या आ सकता है, जो आपने मुझे बताया था अभी कि उसके लेफ्ट एंड राइट दोनों नल हो, तो उसको हमें क्या करना है, काउंट करना है। पी एरो एल पी डबल इक्वल टू नल एंड पी एरो आरपी डबल इक्वल टू नल। ये आपकी कंडीशन है, पी एरो एल पी एंड पी एरो आर पी आपकी नल होने की, है या नहीं है? हाँ सर। ठीक है, अब ऊपर देखिए, अगर अब ऊपर देखिए कि अगर आपका क्या कहते हैं सिर्फ एक नोड है, तो इसमें क्या है, एलपी, इस वाले केस में आप देखिए, फर्स्ट वाले केस में जब आपका सिर्फ एक ही नोड है, ठीक है, इसके लेफ्ट राइट और राइट दोनों नल है, तो हमें क्या करना है, एक 1 को रिटर्न कर देना है। इज इट और नॉट? हाँ सर। अब सेकंड वाले केस में देखिए, आपका एलपी डबल इक्वल एलपी एंड आरपी दोनों नल क्या है, लीफ नोड पे, तो हमें मतलब इसके बाद हमें लेफ्ट या राइट पे तो जाना नहीं है, हमें क्या जाना है, वापस जाना है, मतलब प्रीवियस कॉल पे जाना है, तो हमें रिटर्न करना चाहिए इस केस में। तो हम क्या कर देंगे, काउंट करेंगे रिटर्न 1, रिटर्न 1। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है? तो जब दोनों नल हैं यानी हमारी लीफ नोड है, तो उस टाइम पे हम रिटर्न कर देते हैं। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो मैं लेफ्ट का अलग से काउंट करता हूं, नंबर ऑफ लीफ नोड, एंड
राइट के लिए अलग से काउंट करता हूँ. लेफ्ट इक्वल टू फंक्शन कॉल num leaf node एंड उसमें हम क्या भेज देते हैं, ठीक है. ये आया आपको समझ में, ये मैंने कैसे लिखा है? हेलो. हाँ सर. देखिए ये मैंने किया क्या है एक्चुअल में, आप देखिए मैंने इन ऑर्डर वो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल यूज किया है. प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर क्यों कह रहा हूं मैं इसे, इसको मैं प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल क्यों कह रहा हूं, लेट मी टेल यू. प्री ऑर्डर रिकर्जन मैंने यूज किया है क्योंकि आप देखिए पहले हमने प्री ऑर्डर में क्या होता है कि हम रूट को, हम जो रूट होती है उसको सबसे पहले प्रिंट करते हैं. ठीक है, यही होता है ना प्री ऑर्डर. रूट लेफ्ट देन राइट, यही होता है आपका प्री ऑर्डर. हाँ सर. तो देखिए सबसे पहले हमने रूट का एक्सेस किया, मतलब रूट का डेटा हमें एक्सेस नहीं करना था, हमें इस केस में क्या करना था, हमें रूट का ऊपर कोई कंडीशन चेक करनी थी. तो हमने सबसे पहले रूट को किया, फिर हमने क्या किया, रूट के लेफ्ट को किया, फिर हमने रूट के राइट को किया. दैट मीन्स मैंने रिकर्जन यूज किया है लेकिन प्री ऑर्डर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके किया है. इज इट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है? नो. ठीक है. सो यही होता है रिकर्जन के थ्रू. ये 3 लाइन का कोड बन गया है, बहुत छोटा. अगर रिकर्सिव कॉल देखें तो सिर्फ 2 कॉल हैं जो कि बहुत ही इजी थे. एक चीज मैंने शायद इसमें, हाँ मैंने ये चीज एक चीज इसमें गलत कर दी है, एक सेकंड रुकिए. मैंने लेफ्ट एंड राइट के जो लीफ नोड हैं इनको कॉल तो किया लेकिन इन दोनों को प्लस नहीं किया. प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि लेफ्ट साइड से जितनी भी काउंट मिलेगी और राइट से जितनी मिलेगी उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा. रिटर्न लेफ्ट प्लस राइट. अब देखिए क्यों करना पड़ेगा, मैं आपको इसको एक ड्राई रन करके दिखाता हूँ. ये देखिए जब ये देखिए जब हमारे पास सिर्फ एक नोड है तो जब हमें रूट का एड्रेस गया तो रूट इज नॉट नल. ठीक है, ये कंडीशन फेल हो गई. सेकंड कंडीशन ट्रू है तो आंसर क्या आ गया, 1 आ गया. आपका आंसर 1 आया कि नहीं आया? हाँ सर. ठीक है. अब अब फर्स्ट केस देखते हैं जिसमें कोई भी रूट नहीं है, यानी रूट हमने नल भेजा है, तो आंसर क्या आ गया, 0. ये वाला केस भी सॉल्व हो गया, 2 कंडीशन हमारी सॉल्व हो गई. अब थर्ड केस लेते हैं, ये वाला. आपने क्या भेजा, रूट भेजा, तो रूट इज नॉट नल. सेकेंड कंडीशन इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड में आ गए. लेफ्ट के अंदर क्या चला गया, इसका एड्रेस. ठीक है, राइट में चला गया इस वाले का एड्रेस. आर यू गेटिंग इट और नॉट? लेफ्ट में हमने क्या भेजा है, नम लीफ, यानी हमने एक फंक्शन कॉल की इसके लिए. जब हमने लेफ्ट के लिए कॉल किया, अगर हम इस पे देखते हैं, लेफ्ट के लिए कॉल किया तो ये ऊपर गया, इसने देखा रूट नल नहीं है लेकिन आपका लेफ्ट पॉइंटर राइट पॉइंटर दोनों नल है, तो इसने क्या कर दिया, रिटर्न 1 कर दिया. इसने रिटर्न 1 कर दिया. अब रिटर्न 1 होके कहाँ गया, अपने कॉलिंग फंक्शन के पास 1. अब इसके राइट के लिए कॉल होगा, राइट में भी सिर्फ एक नोड है, तो इसने क्या किया, पहली कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन ट्रू, तो इसने भी
1 रिटर्न कर दिया। जब ये दोनों रिटर्न हो गए तो हमने क्या किया, रिटर्न लेफ्ट प्लस राइट। रिटर्न लेफ्ट प्लस राइट करके आंसर क्या हो गया 2, और ये 2 कहाँ चला गया, एक्चुअल कॉलिंग फंक्शन यानी मेन फंक्शन के पास। इज इट क्लियर? हाँ सर। किसी को डाउट है इसमें? नहीं? चलिए अब नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट देखते हैं, सीधे लास्ट वाला केस देखता हूं मैं। ठीक है, लास्ट वाले केस में हम क्या करते हैं, ये ऐसा क्यों आ रहा है, ओके लेट मी टेक अनदर पेन। ओके, लास्ट वाले केस में सपोज इसके अंदर है 10 20, सॉरी BST है ना, वैसे बाइनरी ट्री के लिए यूज होता है, आप BST बाइनरी ट्री दोनों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ट्री की हाइट बता रहा है, ये ऐसा नहीं है कि उसकी सिर्फ BST में यूज हो सकता है, ये दोनों में यूज हो सकता है। 30 40 45 10, ठीक है। अब ये वाला केस लेते हैं। सबसे पहले आपके मेन फंक्शन के अंदर क्या गया, 50 का एड्रेस, 50 का एड्रेस गया। 50 के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, फॉल्स। फिर आपने क्या किया, नल के लिए भेजा, सेकंड कंडीशन चेक की, सेकंड कंडीशन भी क्या है, फॉल्स। अब 50 का लेफ्ट, देखिए मैं आपको जैसे हम रिकर्जन कॉल करते हैं वैसे कॉल करके दिखाऊं, जैसे हम रिकर्जन के आउटपुट निकालते हैं। हाँ सर, ट्री बना के। हाँ तो चलो ट्री बना के दिखाते हैं आपको। तो हम फंक्शन लेते हैं num लीव 50। 50 का एड्रेस है, एक्चुअल में 50 नहीं है, लेकिन ये फॉर कन्वीनियंट मैं इसको 50 लिख रहा हूँ। तो इसकी देखिए, इसके लिए कौन सी, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, सेकंड कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब हमारा क्या बचा, लेफ्ट राइट एंड रिटर्न। तो सबसे पहले क्या करेंगे, num लीव एंड ये आपका लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है। लेफ्ट को से मैं L लिख रहा हूँ, L इक्वल टू R इक्वल टू, ठीक है। लेफ्ट में किसका एड्रेस है, आप देखिए ऊपर 30 का, राइट में किसका एड्रेस 100 का, तो लेफ्ट में गया 30 का एड्रेस, राइट में गया 100 का एड्रेस। इतना क्लियर है आपको? हाँ सर। ठीक है। अब लेफ्ट के, अब देखिए लेफ्ट वाले केस में 30 का एड्रेस किया, 30 के भी क्या है, 30 के भी दोनों नोड है, तो 30 के लिए भी दोनों सॉल्व होगा। 30 के लिए लेफ्ट इक्वल टू, सिर्फ लेफ्ट लिख रहा हूं मैं, नम लीफ पूरा नहीं लिख रहा, या फिर नम लीफ को शॉर्ट लिख देता हूं, NL 10। देन इसका सेकंड है R इक्वल टू NL 40, देन L प्लस R को रिटर्न करना है। अब देखिए जब 10 आया तो 10 के लिए जब इसने सॉल्व किया, अब देखिए 10 के लिए आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड ट्रू, सेकंड ट्रू है कि नहीं है 10 वाले के लिए, सेकंड वाले के लिए 10 ट्रू है, तो लेफ्ट इक्वल टू क्या हो गया आंसर, या इसका आंसर हो गया 1, तो ये अपने कॉलिंग फंक्शन को क्या रिटर्न करेगा 1। इज इट क्लियर? यस सर। अब किसी को अभी तक कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को है क्या? ओके, अब 40 वाले केस के लिए देखते हैं। 40 के पास सिर्फ एक ही एड्रेस है लेफ्ट का, 45, ठीक है। तो ये क्या करेगा, L को भेजेगा, L में किसका, NL मतलब नम लीफ, ठीक है। नम लीफ मैंने 45 लिखा है, सॉरी ये 45 हो नहीं सकता, BST लिया है मैंने, 35 है, ठीक है। तो NL 35, इसके राइट में क्या है, R इक्वल टू NL नल, क्योंकि इसके राइट में कुछ है ही नहीं, देन L प्लस R। अब 35 में देखिए, 35 के लिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स और नॉट, हाँ। सेकंड कंडीशन भी, सेकंड कंडीशन ट्रू, लेफ्ट एंड राइट बोथ आर नल। तो इस वाले केस में क्या हो गया आपका, आपको मिल गया
1, तो आपका क्या रिटर्न हो गया 1। राइट वाले केस में ये ऑलरेडी नल है, नल है मतलब फर्स्ट कंडीशन ट्रू, तो रिटर्न 0। फिर क्या हो गया एल प्लस आर, 1 प्लस 0 1। आप देखिए एल प्लस आर मैंने लिख दिया है, लेकिन एक्चुअल में ये रिटर्न एल प्लस आर, तो ये आंसर क्या रिटर्न कर देगा, यानी ये हमारा फंक्शन अपने कॉलिंग फंक्शन को 1 प्लस आर को रिटर्न कर देगा। इसका कॉलिंग फंक्शन क्या है, ये वाला, तो यहां से क्या रिटर्न हुआ 2। जो ये वाला फंक्शन था इसने क्या रिटर्न किया 2। इज इट क्लियर? वो नहीं समझे सर, 2 वाला कैसे? देखो 2 आंसर किसका आया है, NL40 का आया है ना, हाँ सॉरी 2 का आया है, 1 ही आया है, सॉरी 1 प्लस 0 भाई 1 ही होता है ना, मैंने 2 हाँ कर वही। दिया, ठीक है। सो 1 प्लस 0 इज 1, तो इसने यानी इस पूरे का आंसर क्या आया 1, तो ये अपने कॉलिंग फंक्शन को क्या रिटर्न करेगा 1। सो इसने अपने कॉलिंग फंक्शन को रिटर्न किया 1। अब देखिए लेफ्ट क्या हो गया, NL30 के लिए लेफ्ट भी 1 है, राइट भी 1 है, यानी इसका आंसर भी 1 है, ठीक है। तो अब इसके लिए L प्लस आर क्या होगा 1 प्लस 1, NL30 के लिए लेफ्ट से यानी NL10 से 1 मिला, NL40 से भी 1 मिला, तो अब इसके लिए क्या हो गया 1 प्लस 1 2। तो इसने अपने कॉलिंग फंक्शन को यानी NL30 ने अपने कॉलिंग फंक्शन को क्या रिटर्न किया 2। तो इतना समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। अब हम इसके राइट वाले को कॉल करेंगे। राइट वाले किसके राइट वाले को, नम लीफ 50 के, नम लीफ 50 के राइट में क्या है 100, तो इसके लिए हमने कॉल किया। अब देखिए जो 100 है, 100 का लेफ्ट भी नल है राइट भी नल है, तो ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा और ये क्या रिटर्न करेगा 1। सो इससे क्या रिटर्न हो गया 1। सो आंसर क्या हो गया, अब नम लीफ 50 के लिए एक स्टेटमेंट बची है सॉल्व होने के लिए, वो क्या है लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट इज 2 राइट इज 1, सो आंसर इज 3। अब देखते हैं हमारा आंसर 3 था, 1 2 3। आ गया समझ में आपको? हाँ सर। किसी को डाउट है क्या? सर वो 100 का थोड़ा सा एक बार। बेटा 100 में क्या है, 100 क्या है, ये रहा 100, ठीक है। हाँ 100 के लिए फर्स्ट हाँ। कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन ट्रू, तो डायरेक्टली 1 भेज दिया इसने। अच्छा वो थर्ड के पास नहीं जाएगा, मतलब एल्स में नहीं नहीं, जाएगा। वो तो हाँ पहले रिटर्न कर देगा ना, एल्स में जाएगा ही नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है ये सर। क्लियर हो गया हाँ आपको? यस सर। किसी को डाउट है क्या अभी? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ इंटरनल नोड। ठीक है, इंटरनल नोड मतलब नॉट नॉन लीफ नोड। अब देखिए लीफ के लिए हम कर चुके हैं, तो नॉन लीफ भी आराम से हो जाएगा, सिर्फ कंडीशन चेंज करनी है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ ठीक है, तो ये मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, आप लोग करिए, और जब हो जाए तो मुझे व्हाट्सएप में अपने आंसर भेजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट मीटिंग का मैसेज भेजता हूँ। ठीक है, सोचिए आराम से, 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, सोचिए, फंक्शन लिखिए, फंक्शन को फिर ड्राई रन करके चेक भी करिए कि आपका प्रोग्राम सही है कि नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ कि ना? सर। ओके चलो करो। क्वेश्चन पता चल गया ना क्या हेलो करना है सर। आपको? हाँ हेलो बोलो। सर। हाँ, हाँ सर, इंटरनल नोड मतलब क्या, एक बार बताएंगे क्या? इंटरनल नोड मतलब जैसे कि ये ट्री, ये एक नोड है, तो इसमें ये सिर्फ एक नोड है, यानी लेफ्ट एंड राइट दोनों नल है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर है 0। अगर ये वाला ट्री है, इस वाले केस में ये इंटरनल नोड है 1। अगर इस वाले केस में देखें तो इंटरनल नोड क्या है, ये वाली है, तो मतलब कोई हमें वो वाली नोड्स फाइंड आउट करनी है जिसका एटलीस्ट एक सब चाइल्ड हो। ओके अगर सर। हम अगर हम एक बड़ा ट्री लेते हैं,
तो इस वाले केस में इंटरनल नोड कौन सी है? ये वाली इंटरनल है, ये 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 इंटरनल है। मतलब किसी भी नोड का एक भी चाइल्ड होगा तो वो इंटरनल नोड है। फाइन। ओके सर। आराम से सोचिए, गिव अप मत करना। आप लोग कैपेबल हो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। आप लोगों को अगर आंसर चाहिए तो आप लोग ये लीफ नोड वाला आंसर मेरा अभी स्क्रीनशॉट कर लो और इसकी हेल्प लेके आप रिकर्जन बना सकते हो। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। बस आपको कंडीशन चेंज करनी है कि कब काउंट करना है कब नहीं करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, मैं मीटिंग बंद कर रहा हूं, आप लोग तब तक करिए।